अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक। हमें पाकिस्तानियों को तो डोनाल्ड ट्रंप इस पागल शख्स की तो कोई समझ नहीं आती कि भाई ये क्या चीज है क्या नहीं है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ चाइना कभी नहीं करेगा। आफ्टर लेह लद्दाख उसको समझ आ गई है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। अभी आपने जो छोटी छोटी क्लिप्स देखी है उनका डिटेल में वीडियो आप आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, फ्रांस में G7 समिट पाकिस्तानियों के लिए चीख पुकार और भिंडीरोना लेकर आया है। आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल हुए, उसको लेकर पाकिस्तानियों की चीख पुकार मची रहती है। बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को G7 जैसे मंचों पर क्यों नहीं बुलाया जाता है। G7 हो, G20 हो, ब्रिक्स हो या दुनिया के जो बड़े बड़े फोरम हैं उनमें जाने के लिए पाकिस्तानी बेताब नजर आते हैं, लेकिन ये जो दुनिया के बड़े बड़े देश है वो इन कंगालों को इग्नोर करते रहते हैं, जिससे पाकिस्तानियों का दर्द हमेशा बढ़ता रहता है। अब G7 से एक ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि अगर भारत पर कोई अटैक करता है, कोई भी हमला होता है, तो उसे वो अपने ऊपर हमला मानेंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि जब तक मोदी भारत में प्रधानमंत्री हैं, तब तक अगर भारत पर कोई अटैक होता है, कोई हमला होता है, तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका भारत के पक्ष में खड़े होकर भारत की रक्षा करेगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। एक तो पाकिस्तानी पहले से इस बात से परेशान थे कि दुनिया के जो बड़े देश हैं वो उनको कोई तवज्जो नहीं देते हैं, कोई वेटेज नहीं देते हैं। उनको ये लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच झूठी दलाली का खेल जो खेल रहे हैं, मध्यस्थता करने का, शांति कराने का, उससे दुनिया में उनकी पूछ बढ़ जाएगी। बड़े बड़े देश के नेता उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये होता दिख नहीं रहा है और पाकिस्तानी छाती इस बात को लेकर अब और ज्यादा पीटने लगे हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा कह क्यों दिया, आखिर ट्रंप की मंशा क्या है। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी अमेरिका ने कुछ दिनों तक बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली थी और उसने यहाँ तक कह दिया था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान आया था कि भारत अपना कर रहा है और भारत अपना देखेगा। और उसके बाद अब ट्रंप का ये एक ऐसा बयान जिसको लेकर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही ये चीजें दिखाती हैं कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को काफी अहमियत दे रहे हैं और जो उठापटक उन्होंने की थी टैरिफ को लेकर, तमाम धमकी, प्रतिबंध, ये वो बातें कर रहे थे, वहां से ट्रंप अब ठीक हो गए हैं, ट्रंप दुरुस्त नजर आ रहे हैं, तभी वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है दोस्तों, आगे देखिए और वीडियो के मजे लीजिए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इस माइंडसेट को कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। अच्छा, मुझे इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक एंगल तो ये है कि कहीं ना कहीं पे अमेरिकी सदर ये महसूस करते हैं कि हाउ टू विन इंडिया, वन ऑफ द वे टू विन इंडिया इज टू विन द इंडियन पब्लिक। आप अगर इंडियन पब्लिक को विन कर गए तो आप इंडिया जीत गए। और इंडियन पब्लिक जो है वो जाहिर बात है, इट गोज विद द गवर्नमेंट। उसको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो साथ है। तो ये चीजें जो हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। और दूसरी तरफ वो जिसे कहते हैं ना, सो द बेस्ट वे इज कि मोदी साहब की तारीफ करो और ये कहो, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एंटायर सोच एंड दिस एंटायर माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट मत करें। नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू। और मोदी जब तक लीडर है, इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग।
तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। सही पकड़े हैं। एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत शौक लगा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के ऊपर कि अगर मोदी पे हमला हुआ तो समझो कि मेरे ऊपर हमला है, यूएसए के ऊपर हमला है। अगर मोदी की जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, लेकिन मोदी के साथ मेरी इतनी दोस्ती है कि अगर वहाँ पे कोई हमला करता है मोदी के ऊपर तो उसको यूएसए के ऊपर हमला समझा जाएगा। हमें पाकिस्तानियों को तो डोनाल्ड ट्रंप इस पागल शख्स की तो कोई समझ नहीं आती कि भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अभी ये कह रहा है कि मैं, हालांकि मैं पाकिस्तान में मौजूद, इस वक्त आप चेक कर सकते हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया पे ऊपर हमला कर देता है तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या यूएसए पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा? ये कौन सी, मेरे हाल में कौन सा, क्या कोई डिफेंस मुआहदा हो गया अमेरिका का इंडिया के साथ कि इंडिया पे हमला, अमेरिका के ऊपर हमला समझा जाएगा? ये कौन सी गिदरसिंगी समझाई जा रही है? ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है? अगर पाकिस्तान इंडिया की वार हो जाती है तो क्या अमेरिका कहाँ पे खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान के साथ होगा या इंडिया के साथ होगा? मिलिटरली कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी गई सिवाय इसके कि अगर इंडिया के ऊपर कभी कहीं कोई अटैक करेगा, और वो कोई का मतलब सीधे सीधे चाइना है, इसके अलावा और तो कोई कर ही नहीं सकता अगर करेगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं चाइना कभी नहीं करेगा। आफ्टर लेह लद्दाख उसको समझ आ गई है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट। फिर भी मैं कहूंगा कि मिलिटरली इट वाज अ सेंसेशनल स्टेटमेंट। डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने ट्रेड की बात करी है, उन्होंने बात करी है कि द रिलेशन कुड बी बेटर देन दिस। दैट मींस दैट्स अ गुड डिप्लोमेसी ऑन। जहां तक काउंटरिंग चाइना की बात है, ऑब्वियसली इट इज उनकी टॉप प्रायोरिटी है, रिक्वायरमेंट। इसलिए जहां तक पाकिस्तान के रिलेवेंस की बात है तो वेल, जितना ज्यादा हमारा इंडिया का रिकॉग्निशन G7 में एज अ ग्लोबल साउथ होता है, इसका मतलब हमारा उतना ही सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस, इंट्रैक्शन विद वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ता है। इसलिए काउंटरिंग पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान को खुद पता है कि वो कितनी जगहों पर इनवाइटेड होता है या नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी रेट करूंगा कि इट वाज एक्सीलेंट डेवलपमेंट रीजनल लेवल पर, बिकॉज हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। वेल यस, इट्स आउटस्टैंडिंग थिंग कि पिछले 13 बार से बार बार हमें बुलाया जा रहा है, 7 बार तो मोदी जी वो करा गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज अच्छी हो रही है। यूरोप और यूएस के अंदर जो हमारे रिलेशंस हैं ऑब्वियसली दिख रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा मोदी जी सब लोगों से मिल रहे थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के एनर्जी सेक्टर के ऊपर सिक्योरिटी के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड बात है वो हम ट्रम्प से कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। एक लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ से कई बोलने वालों ने हमसे पूछ भी लिया कि वो जो 3 हमारे मेरीनर्स मरे हैं उनका, तो भाई वो भी रेज कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रेज कर दिया, बट उन्होंने रेज करेक्ट तरीके से किया है कि पूरी दुनिया के 10% मेरीनर्स वर्ल्ड में इंडियंस हैं। इसलिए किसी भी तरह की मर्चेंट वेसल्स के ऊपर स्ट्राइक करना गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पाकिस्तानियों में चीख पुकार मची और पाकिस्तानी परेशान है कि आखिर ट्रंप ने G7 के मंच से ऐसा ऐलान कैसे कर दिया। जिस ट्रंप को मोदी ने कई कड़े सवाल पूछे ट्रंप से, भारत के जो नाविक 3 मारे गए थे अमेरिकी मिसाइल हमले में, उसको लेकर मोदी ने सवाल उठाया और ट्रंप ने उसके बाद ये कह दिया कि अगर भारत पर कोई हमला होता है, कोई अटैक होता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो जाएगा। इसी को लेकर अब पाकिस्तानी चीख पुकार मचाए हुए हैं। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ट्रंप कह क्या रहे हैं, ट्रंप चाह क्या रहे हैं, क्योंकि ट्रंप तो उनके बड़े पापा है। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और वहां का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर रात दिन ट्रंप के जूते चाटने में लगे रहते हैं। लेकिन अब ट्रंप तो खुलकर पाकिस्तान के दुश्मन के साथ खड़े दिख रहे हैं और उन्होंने यहां तक साफ कर दिया कि अगर मोदी के रहते भारत पर कोई भी हमला होता है तो इसका मतलब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी की और दोनों एक साथ बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और सवाल जवाब के दौरान ट्रंप ने कई बातों के जवाब दिए जो भारत से जुड़े हुए थे। भारत की मीडिया से जुड़े लोगों ने कई कठिन सवाल पूछे ट्रंप से, लेकिन उन्होंने एक ही लहजे में सबको कहा कि मैं भारत का दोस्त हूं और जब तक मैं व्हाइट हाउस में बैठा हूं तब तक भारतीयों को यह लगना चाहिए कि उनका एक शुभचिंतक, उनका एक दोस्त
अमेरिका में बैठा है और वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। इन सारी बातों से अब पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी पहले इसी बात को लेकर दुख मना रहे थे, शोक मना रहे थे, पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि उन्हें G7 जैसे मंचों पर क्यों नहीं बुलाया जाता। और अब G7 के मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसा ऐलान उनके घाव पर नमक रगड़ने जैसा हो गया है और पाकिस्तानी बुरी तरीके से तिलमिला गए हैं। हालांकि ट्रंप के इस बयान को चीन के लिए एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप अभी कुछ दिन पहले ही चीन गए थे, लेकिन वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस बात को लेकर भी तिलमिलाए हुए हैं और किसी भी तरीके से वो भारत का सपोर्ट लेकर चाइना को धमका रहे हैं। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि भारत अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम है। भारत को ना तो अमेरिका चाहिए ना किसी और देश का साथ चाहिए। भारत ने ये दिखा भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां अपनी मर्जी से हमला नहीं किया हो। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक आई थी कि पाकिस्तान के सबसे सेंसेशनल परमाणु साइट्स कैराना हिल्स तक भारत की मिसाइलें पहुंची और वहां पर परमाणु लीकेज का खतरा पैदा हो गया, हड़कंप मच गया था। उसके बाद से वहां पर बोरान का छिड़काव हुआ, तमाम चीजें हुई, न्यूक्लियर लीकेज की जांच हुई थी। पाकिस्तानी इन सारी चीजों को भूल गए हैं कि भारत ने क्या हालत की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और जिनको याद है उनको तो एक और खौफ अब इस बात से नजर आने लगा है कि अगर इंडिया पर आंख तरेरी या कोई भी गलती की तो फिर उसका खामियाजा बहुत ही बुरा होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि वीडियो कितना शानदार है, लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।